Greetings of the day, students. So in our last lecture we discussed about assignment 2, and now we are moving ahead with our regular chapter discussion, that is array. So in array, last time what we did was we saw character array and one dimensional array, how we define it, and we also saw some example of the array. So we are just moving ahead with our array chapter. आज हम एक दो examples discuss करेंगे important. First is standard deviation example, and after this we will discuss an sorting example. Array का sorting ascending या descending order में कैसे करते हैं, that we will discuss. So let us move on with this example. So स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है बेसिकली, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है और उसकी साइन है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो बेसिकली हम कंप्यूट क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में कि कोई भी वैल्यू है जो x है वो अपने मीन से कितनी दूर है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. सो इन सिंपलर टर्म्स इफ यू वांट टू नो, और इन मैथमेटिकल टर्म्स इफ यू वांट टू नो, व्हाट वी डू इज वी कंप्यूट अ मीन ऑफ गिवन वैल्यूज. लेट्स से हमें कोई एरे दिया हुआ है तो हम उसका मीन कंप्यूट करते हैं. दिस इज अ साइन फॉर मीन. ये मीन की सिग्नेचर है, साइन है. हम मीन कंप्यूट करते हैं और उस मीन को हर एक एलिमेंट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करके उसका सम कंप्यूट करते हैं. दिस इज साइन फॉर समेशन. और उसको डिवाइड करते हैं n से, एंड देन वी कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट एलिमेंट. ओके. सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हम प्रोग्रामेटिकली उसको कैसे करेंगे वो समझेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ वी कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गिवन डेटा. सो वी हैव अवर डेटा हियर. डेटा इज़ 1 2 2 3 4 5. ये हमारा डेटा है. ठीक है. सो ध्यान रखेंगे जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये हमारे एरे एलिमेंट्स हैं. हमें क्या कंप्यूट करना है, इसका मीन. मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज सबको पता है. मीन इज एवरेज. 1 2 2 3 4 5 आर 6 एलिमेंट. तो इनका समेशन करेंगे और डिवाइड बाई 6 करेंगे तो वी आर गेटिंग मीन इज 2.83. सबके लिए मीन सेम है पर यहाँ पे लिखा गया है टेबल में फॉर द ईज ऑफ कंप्यूटेशन. ठीक है. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. एक्स बार है वो मीन है, तो सबके लिए सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं. हर एक एलिमेंट में से मीन को माइनस करते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ मिल रही हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं. फिर उसका स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर करेंगे तो सारी माइनस या प्लस वैल्यूज़ जो भी हैं ऑल विल टर्न इनटू पॉजिटिव वैल्यूज़. ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में टर्न हो जाएंगी. फिर हम उसका एस डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन फार्मूला से कि एक्स आई माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर है उसका पहले समेशन निकालेंगे, जो भी उसका समेशन होता है, और उसको डिवाइड बाई एन करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो सबसे पहले मैंने यहाँ इसका समेशन कैलकुलेट किया हुआ है. जो ये स्क्वायर वाली टर्म है पूरी उसका समेशन यहाँ पे है. ठीक है. उसको समेशन करके मैं डिवाइड बाई टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली. सो समेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर और उसका SQRT मतलब स्क्वायर. ओके. सो दिस डिवाइड बाई दिस इज 1.80667 और 1.344 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड. ठीक है. तो यही चीज़ हमें प्रोग्रामेटिकली कैसे करनी है तो उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से और एरे में स्टोर करनी है. ठीक है. तो फाइंड द मीन ऑफ द एरे एंड स्टोर इट इनटू वेरिएबल. फिर हमें उसका मीन फाइंड करना है. ऑब्वियसली मीन हमें किस में स्टोर करना चाहिए, फ्लोट वेरिएबल में, तो हम फ्लोट में मीन स्टोर करेंगे. फिर एक और एरे बनाएंगे जो कि टेम्प्रेरी एरे होगा कि एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे. ओके. और अबोव का हम सम ले लेंगे कहीं पे. ठीक है. सम लेके और डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स करेंगे. उसका सम लेके हम उसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करेंगे. एक चीज़ इसमें बाकी रह गई है, दैट इज स्क्वायर रूट. ओके. लिखना कि हम उसका स्क्वायर रूट लिखा लेंगे एट लास्ट. फाइन. सो आफ्टर स्टेप 4 वी विल बी गेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन आउटपुट. तो हम सबसे पहले जंप करते हैं कोड ब्लॉक्स में. देयर इज प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग. आई विल क्लोज इट. फाइन. सो प्रोग्राम को समझ लेते हैं. आई होप द फॉन्ट्स आर विजिबल. आई ट्राई टू फाइन मैक्सिमाइज इट. सो मैथ डॉट एच मुझे चाहिए यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह फंक्शन के लिए. मैंने मैथ डॉट एच इंक्लूड किया. नंबर 10 है वो एरे है जिसमें मैं नंबर स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है. मीन सम है जो मैं सम स्टोर कर रहा हूँ मीन फाइंड करने के लिए. नंबर है कितने नंबर यूज़र को एंटर करना है. आई है वो लूपिंग के लिए है मेरे पास. ठीक है. यहाँ पे जो मीन लिखा हुआ है वो हमारा एक्चुअल मीन है इस नंबर का जो फ्लोट होगा. ऑब्वियसली हम उसको इंटीजर में रीड नहीं कर सकते, हमारे नंबर्स इंटीजर है. आपको नंबर्स अगर फ्लोट लेना है तो आप सारी वैल्यूज़ या सारे वेरिएबल्स कहाँ डिफाइन करेंगे, फ्लोट में. ठीक है. देन वी हैव टेम्प्रेरी सम. टेम्प्रेरी सम कौन सा सम है जो हमने पीपीटी के अंदर देखा, ये वाला सम. जस्ट अ सेकेंड. या दिस इज आवर टेम्प्रेरी सम. जो मैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है उसका जो समेशन पूरा करूंगा जो कि 10.84 आ रहा है, वो 10.84 में जहाँ पे स्टोर करूंगा वो मेरा जो वेरिएबल है उसको मैंने टेम्प्रेरी सम नाम दिया है. ये मेरा टेम्प्रेरी एरे है जिसमें मैं टेम्प्रेरी वैल्यू स्टोर करूंगा. कौन सी वाली, ये सारी वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पे मिल रही हैं एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाली वैल्यूज़, वो सारी वैल्यूज़ मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा, मेरे टेम्प्रेरी वेरिएबल में. इनिशियली मैंने 10 का एरे लिया है. आप 50 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं. और
हम यूज़र से पूछेंगे कि उसे कितने नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है। सो मैंने फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैंने अभी यहाँ पे 10 लिया हुआ है। आप 50, 20, 30 मैक्सिमम साइज़ ले सकते हैं, जितना यूज़र्स उससे कम एंटर करेगा। बेसिकली हम यूज़र से साइज़ पूछेंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस टी मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी आंसर होगा मैं एस डी वेरिएबल में स्टोर करूँगा। ओके, सो प्रोग्राम रन करते हैं। एक बार सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। सो मैं क्या करूँगा, दिस इज प्रोग्राम फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। यूज़र को बता रहा हूँ हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, एनो नाम के वेरिएबल में, जितने भी नंबर यूज़र एंटर करेगा। लूप घुमा रहा हूँ, इंडेक्सिंग एरे का 0 से स्टार्ट होता है, हमें नंबर स्टोर करने हैं एरे में। तो व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आई गो टिल नंबर लेस देन 1। नंबर को टच नहीं करेगा, लेस देन है इसीलिए, लेस देन इक्वल टू होता तो नंबर होता। यानी अगर लेट्स से यूज़र ने एंटर किया है 5, तो 0 से लेकर इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, 5 को टच नहीं करेगा, ठीक है। सो एंटर एलिमेंट समथिंग और नंबर ऑफ 5 में वो एलिमेंट में स्टोर कर रहा हूँ, और साथ ही में मैं उसका सम करता जा रहा हूँ। मीन सम इज इक्वल्स टू मीन सम प्लस नंबर ऑफ 5, ठीक है। ये नोटेशन आई होप आप सबको पता है, आई एम नॉट कमेंटिंग इट हियर। देन वी हैव ये शॉर्ट हैंड नोटेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का, वी नो दैट। देन वी हैव मीन। मीन कैसे फाइंड करते हैं, एक तो हमारे पास मीन सम है, मीन के लिए जो सम चाहिए होता है वो सम है हमारे पास, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूजर ने एंटर किए हैं। एक मैंने फ्लोट किया है, अगेन टाइप कन्वर्जन है। टाइप कन्वर्जन क्यों करना पड़ेगा, मीन सम इज इंटीजर एंड एनो इज ऑल्सो इंटीजर, कि कितने नंबर यूजर को एंटर करना है, दोनों इंटीजर हैं, तो इसका सम डिवीजन हमें इंटीजर मिलेगा इनसाइड मीन। इफ यू डोंट वांट दैट इंटीजर वी विल हैव टू टाइप कास्ट इट, ठीक है। 2 लाइन्स की स्पेस छोड़ी है बिटवीन दिस एंड अपकमिंग डेटा, कि मीन ऑफ गिवन डेटा इज समथिंग। मैंने मीन को प्रिंट करवाया है सिंपली। अब मैं एक दूसरा एरे क्रिएट कर रहा हूँ, ये एरे ध्यान से देखेंगे। मैंने ये एरे में क्या क्रिएट किया है कि टेम्पररी ऑफ आई, टेम्पररी ऑफ आई यानी ये जो पूरा मेरा कॉलम है उसकी एक एक वैल्यू में कंप्यूट कर रहा हूँ। दिस इज टेम्पररी ऑफ 0, दिस इज टेम्पररी ऑफ 1। सो एक एक एरे एलिमेंट है, उसके सामने उसकी टेम्पररी वैल्यू है कोई xi माइनस x बार होल स्क्वायर करके। तो वो टेम्पररी ऑफ आई में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं पावर ऑफ 2 में डाल रहा हूँ उसको। कोई एलिमेंट को मैं पावर ऑफ 2 में डाल रहा हूँ, किस एलिमेंट को, कि नंबर ऑफ आई, जो भी नंबर ऑफ आई यानी हमारा जो एक एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, वो एलिमेंट को मीन में से पहले मैं माइनस कर रहा हूँ। और ये जो पूरी टर्म यहाँ पे बन रही है नंबर ऑफ आई माइनस मीन यानी कि x माइनस एक्स बार, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। और स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पावर नाम का फंक्शन चाहिए होगा, जो कि math.h लाइब्रेरी में डिफाइन है। वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड math.h इन आवर प्रोग्राम, ओके, एज यू कैन सी दैट। देन वी हैव टेम्पररी सम। टेम्पररी सम यानी इसका जो समेशन है वो, मुझे ये पूरा जो हमारा कॉलम है उसका समेशन मुझे ऑलरेडी 3.35 वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम में उसको ऐड कर दे रहा हूँ, जो हमें सम क्रिएट करना है उसमें। देन मुझे ये वैल्यू मिली कि उसको भी मैं सम में ऐड करता जाऊँगा। जैसे जैसे एक एक वैल्यू यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस लूप में, जस्ट अ सेकेंड हियर, एक एक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, उसको कहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, सम में साथ में ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। सो लास्ट में हमें एक एक टेम्पररी एलिमेंट में प्रिंट भी करा रहा हूँ यहाँ पे, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, इसका समेशन प्रिंट करूँगा। टेम्पररी एलिमेंट का समेशन क्या है, फिर उसको मैं डिवाइड करूँगा नंबर से, जितने नंबर होंगे हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं उससे, और उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। सो आई जस्ट क्विकली रन दिस एंड लेट यू गाइस डिसाइड हाउ यू वांट टू डू इट. This is a program for standard deviation. How many numbers you enter? You want to enter 6 numbers as per the example 1, 2, 2, 3, 4 and 5. ये हमारा एक्चुअल डेटा है, ओके। इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। मीन क्या है इसका, 2.83, जैसे कि हमें वहाँ पे मिल रहा था पीपीटी में, ओके। मीन इज 2.83, यस, एंड देन वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज। जस्ट जंप टू द आउटपुट, यस, ठीक है। 3.36 उसका स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ पे हम 6 डिजिट ले रहे हैं प्रिसीजन, यहाँ पे 2 डिजिट प्रिसीजन है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 4.69 और 4.71। सो एलिमेंट्स टेम्पररी हैं जो हमें, वो ये सारे एलिमेंट्स में मिल रहे हैं, वो मैं एक एरे में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका समेशन है 10.83, यहाँ पे 10.84 मिला है, और जस्ट अ माइनर इग्नोरेबल डिफरेंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, डिवाइड बाई नंबर और उसका स्क्वायर रूट। तो डिवाइड बाई नंबर उसका स्क्वायर रूट क्या मिला है, 1.3437, यहाँ पे 1.344. Okay, so both are comparable, I guess. Okay, so this was the program for standard deviation. Now let us jump to the next topic of our PPT, sorting an array. Sorting का मतलब क्या होता है, sorting का मतलब होता है arranging array items in a specific order. जब हमें array items को ascending या descending order में arrange करनी है तब उसे सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग बहुत तरीके से किया जा सकता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, ओके। इससे पहले एग्जांपल क्या है कि इंटीजर कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट के क्रम में, ठीक है। उसको ऑर्डर करते हैं, उसको इंटीजर के हिसाब से कि उसकी साइज़ कितनी है या उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। एंड देयर आर सो मेनी एल्गोरिदम्स फॉर दैट, एज आई सेड कि यू विल बी सरप्राइज टू नो, हमें नहीं पता है काफ़ी सारे। हमें किसी भी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत सिंपल टास्क लगता है, पर उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं जो अभी इस सब्जेक्ट का हमारा टॉपिक नहीं है, बट वी विल डिस्कस व्हेन वी रीच अप टू दैट पॉइंट। अभी हम सबसे सिंपल वाला एल्गोरिदम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट, जो हम सब परफॉर्म करते ही हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम करेंगे क्या, जैसे कि हमें ये एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, ये एक एरे दिया हुआ है, हम एक एक एलिमेंट को सॉर्ट करते जाएंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ डील कर रहा हूँ। सो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 18 है, और फिर फर्स्ट एलिमेंट को बाकी के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा और फर्स्ट एलिमेंट को सबसे छोटा एलिमेंट बना दूंगा, क्योंकि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहा हूँ। तो आई है, इसको मैं आई वैल्यू दे रहा हूँ। लूपिंग है, 2 लूप इंटरनल लूप्स आएंगे। लूपिंग कैसे होगा हम प्रोग्राम में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पासेस देख लेते हैं। पास का मतलब होता है हर एक इटरेशन के बाद एरे की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यस, हर एक इटरेशन के बाद एरे की वैल्यू क्या होगी, वो हम पासेस के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि आई 18 पे पॉइंट कर रहा है और जे कहाँ पॉइंट कर रहा है, 10 पे। सो ऑलवेज आई कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे 18 और 10। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। तो अगर आई की वैल्यू है, एलिमेंट ऑफ आई है, उसकी वैल्यू एलिमेंट ऑफ जे से बड़ी है, तो हम दोनों को स्वैप करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया है। ओके, अगेन फर्स्ट एलिमेंट हमारा चेंज हो चुका है, पर कंपैरिजन फर्स्ट एलिमेंट का ही है सबसे। सो फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर हो रहा है अब थर्ड से। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट कंपेयर हो चुके थे, उसके हिसाब से उन दोनों का स्वैपिंग हो चुका है। और अब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट कंपेयर करेंगे। अगेन कंपेयर करेंगे कि अगर आई वाला एलिमेंट है वो जे वाला एलिमेंट से बड़ा है तो दोनों को स्वैप करेंगे, पर नहीं, आई वाला एलिमेंट छोटा है और जे वाला एलिमेंट बड़ा है। एवरीथिंग इज गुड अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगेन 10 और 5 को कंपेयर करेंगे। अब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है यहाँ पे इन दोनों के लिए। ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो दोनों को स्वैप करेंगे। 5 और 10 यहाँ पे स्वैप हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमारा जो कंपैरिजन है वो एक आगे बढ़ चुका है। सो आई इज बीइंग कंपेयर्ड विद 17 नाउ। सो 5 और 17 कंपेयर हो रहा है, पर नहीं, एवरीथिंग इज ओके। 5 इज लेस देन 17 जैसे कि हमें चाहिए। तो 5 है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया है, इसका मतलब 5 फिक्स हो चुका है, 5 की वैल्यू कंप्लीटेड है। नेक्स्ट पास में जाते हैं। 5 ऑलरेडी फिक्स है, 5 को अब चेक नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड से स्टार्ट किया था हमने, ओके। यहाँ पे पास 2 में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 18 है वो 21 से कंपेयर होगा। 18 छोटा ही है तो 21 के साथ स्वैपिंग नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा। स्वैपिंग का मतलब है इंटरचेंज करना। 18 और 10 का चेकिंग करते हैं। अब जे है वो एक एक आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आई लास्ट से एक ज़्यादा बढ़ गया है लूप से, और जे है वो आई से एक ज़्यादा ही है पर लास्ट तक जाता है, ठीक है। सो आई है वो स्टडी रहता है, जे है वो पूरी लूप में घूमता है। फाइन। सो आई अब सेकेंड एलिमेंट पे आ चुका है, जे नीचे गया है 10 तक। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली स्वैपिंग आएगा, तो 10 और 18 हो जाएंगे, और एक जे भी आगे बढ़ चुका है। अब 10 और 17 कंपेयर होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो दोनों ऑलरेडी गुड टू गो है, दोनों की वैल्यूज़ छोटी और बड़ी जैसे हमें चाहिए वैसे ही है। तो 10 भी फिक्स हो गया है, ठीक है। सो 5 और 10 दो एलिमेंट हैं वो फिक्स हो चुके हैं हमारे लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। 5 और 10 फिक्स हैं, तो आई और जे कहाँ आ जाएंगे, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ जाएंगे। अब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 21 और 18 कंपेयर करते हैं सबसे पहले थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 18 छोटी वैल्यू है 21 से, तो ऑब्वियसली 18 कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो इस पास में हमने उसको चेंज कर दिया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब 18 और 17 कंपेयर होगा। अगेन 17 भी छोटी वैल्यू है 18 से, तो 17 ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो थर्ड पोजीशन इज ऑल्सो फिक्स्ड विद 17। 3 पोजीशन हमने फिक्स कर दिया। फाइनल पास में आ जाते हैं। अब ये और ये दो वैल्यूज़ कंपेयर होंगी हमारे लिए। तो 21 बड़ी है और 18 छोटी है, तो ऑब्वियसली स्वैप होगा क्योंकि 18 ऊपर आएगा, ठीक है। आई हैव फॉरगॉट टू स्वैप द वैल्यू हियर। ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 18 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 21 आएगा। ओके, दिस इज जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय मी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द पीपीटी। आई जस्ट रिमूव द वैल्यूज फ्रॉम हियर, डोंट कंसीडर दीज टू वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगा, तो 18 और 21 हो जाएगी। तो हमारा फाइनल एलिमेंट क्या होगा, 5 देन 10, ओके, 5 10 17 देन 18 एंड देन 21। इस तरीके से स्वैपिंग होगा। टोटल अगर 5 वैल्यूज हैं तो कितने पास होंगे, 4। 6 वैल्यूज हो गए तो 5 पास हो गए। सिमिलरली पासिस कितने होंगे, n-1, जितनी हमारे पास एलिमेंट है उतनी। नाउ लेट अस सी द प्रोग्राम फॉर दिस।
ओके, सो लेट्स डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ सॉर्टिंग द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर एरे है जैसे कि जिसकी साइज मैंने 7 डिक्लेयर की है। दिस इज द फॉर द पर्पस ऑफ डीबगिंग मैंने 7 की है। आप यहाँ पे 50 भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें से जितनी भी साइज अलोकेट करनी है वो यूजर से ही पूछेंगे आप वैसे भी। ठीक है, कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है, तो उसी नंबर्स के साथ हम डील करेंगे। बाकी का एरे खाली पड़ा होगा। ठीक है, बाकी के एरे में गार्बेज वैल्यूज होंगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर देता हूँ कि आई नीड लेट्स से एरे ऑफ साइज 50 लेट्स से। ओके, आई और जे लूपिंग के लिए है, एनओ है वो कितनी साइज के एरे चाहिए उसके लिए, यूजर्स को कितने एलिमेंट एंटर करना है, और टेम्पररी वेरिएबल है जो मैं स्वैपिंग के लिए यूज़ करूँगा छोटी और बड़ी वैल्यू को। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग एरे, हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, लेट्स से आई वांट टू एंटर सम नंबर्स। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उससे एक एक एलिमेंट ले रहा हूँ यूज़र से। ये लूप फॉर स्कैनिंग एरे एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है कि एंटर एलिमेंट ith एलिमेंट में उससे एंटर करवा रहा हूँ, और नंबर ऑफ आई में वो मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेन पार्ट है हमारा ये लूप, सिंपल लूप है। सबसे ध्यान रखेंगे i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और j इज इक्वल टू हर बार i प्लस 1 से स्टार्ट होता है। जैसे कि पहली बार यहाँ पे पीपीटी में हम स्विच कर रहे हैं, तो पहली बार में हम क्या कर रहे थे, i 0 था और j 1 था, तो 0 और 1th एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे थे। j बढ़ता जाता है, i सेम रहता है फॉर सिंगल लूप। पास 1 के लिए i है वो सेम रहता है, j है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट बाकी के सारे एलिमेंट से कंपेयर होता है। सेकेंड पास में क्या होता है, i 2 पे आता है तो j 3 से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है। ठीक है, थर्ड पास में क्या होता है, i 3 है तो j 4 से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाता है। i 4 है तो j लास्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। ठीक है, सिमिलरली i की वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और नंबर -1 तक जाएगी। नंबर -1 यानी कि जैसे कि हम 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, 0 से लेके 3 तक। कैसे जाएगी यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट पास है यहाँ पे, पास 4, 5 एलिमेंट में 4 पास होते हैं, 6 एलिमेंट में 5 पास होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। तो i को 0 से लेके कहाँ तक जाने मिलता है, थर्ड एलिमेंट तक ही जाने मिलता है। वो लास्ट एलिमेंट यानी कि i ऑफ नंबर ऑफ जो 4 है वो एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं लिखा है, नंबर -1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि i है वो लास्ट एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, j इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, i प्लस 1 से हम स्टार्ट हो रहे हैं और j लेस देन और इक्वल टू नंबर तक हम जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन सही बैठ रही है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नंबर लिख देता तो i है वो लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर पाता, ये 18 वाला, और तो j की वैल्यू क्या हो जाती, 18 से नेक्स्ट वाले नंबर की हो जाती, जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, j हमेशा क्या होता है, i प्लस 1 होता है। तो अगर i 18 तक पहुंच सकता था तो j की वैल्यू क्या हो जाती, 18 का जो भी इंडेक्स वैल्यू है उससे +1 हो जाती, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने i को कहाँ तक रखा है, नंबर -1 तक रखा है, यानी कि वो कहाँ तक एक्सेस कर पाएगा, i ऑफ, अगर ये 0 है, ये अगर नंबर ऑफ 1 है, ये अगर नंबर ऑफ 2 है और नंबर ऑफ 3 है, तो नंबर ऑफ 3 तक वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, सो j इज इक्वल टू i प्लस 1 और नंबर। फिर हम सिंपली उनको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ i है, नंबर ऑफ i यानी ऊपर वाला एलिमेंट, यहाँ पे जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नंबर ऑफ j यानी कि नीचे वाला एलिमेंट से बड़ा है। अगर ऊपर वाला एलिमेंट है वो, जैसे कि हमने यहाँ पे कहाँ चेंज किया है, यहाँ पे ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से बड़ा है, जो कि ये केस है, तो हम 18 ऊपर ले लेंगे, 21 नीचे ले लेंगे। इसको कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स में, प्रीवियस वीडियोस में। हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल में नंबर ऑफ आई स्टोर करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ आई और जे मुझे स्वैप करना है, तो नंबर ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करूंगा। अब नंबर ऑफ आई में मैंने नंबर ऑफ जे की वैल्यू डाल दी है। नंबर ऑफ आई में क्या था हम भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो टेम्प में ऑलरेडी स्टोर्ड है नंबर ऑफ आई में क्या था वो। तो नंबर ऑफ आई की वैल्यू हम भूल सकते हैं, वहाँ पे हम क्या स्टोर कर देंगे, नंबर ऑफ जे स्टोर कर देंगे, जो कि उसकी नई वैल्यू है। और नंबर ऑफ जे को हमें नंबर ऑफ आई देना है, पर नंबर ऑफ आई को उसकी वैल्यू याद नहीं है, तो वो हम कहाँ से ले लेंगे, टेम्पररी में से ले लेंगे। अगेन उसको नंबर ऑफ जे को असाइन कर देंगे। ये सिंपल स्वैपिंग के स्टेप्स हैं, याद रख लेंगे, बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, तो किस तरीके से स्वैपिंग करते हैं वो याद रखेंगे। उसके लिए हमें टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रीवियस वैल्यूज कोई भी एक वेरिएबल स्टोर नहीं रख सकता। इस तरीके से हम स्वैपिंग करते जाएंगे। ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, कब करेंगे, इफ नंबर ऑफ आई इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ जे। ये असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को फॉर्मुलेट करने के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग के लिए है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, पूरे प्रोग्राम में एक ही चेंज आएगा, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन आएगा। ठीक है, हाउ, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। ठीक है, आप खुद डिबगिंग करके देख सकते हैं। डिबगिंग पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली हम ये प्रोग्राम डिबग करके देखेंगे।
फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में सॉर्टेड एरे को 0 से लेकर नंबर तक उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ एलिमेंट्स के साथ साथ, ठीक है। वी हैव सॉर्टेड दिस एरे यूजिंग दिस फॉर लूप। तो हमें सिर्फ ये दो फॉर लूप हैं, वो हमारा पूरा प्रोग्राम डिसाइड करती है, ठीक है। सो ये दोनों फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको याद नहीं रख ले, रट्टा नहीं मारे इसको अच्छे से समझने की ट्राई करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू मग इट अप, गो थ्रू इट वेरी केयरफुली एंड वेरी नाइसली। इसको मैं क्या करता हूँ, डीबग करता हूँ पहले, बाद में रन करके देखेंगे। डीबग में यहाँ पे जैसे कि हमने बताया है 7 वैल्यूज़ का हमने बोला हुआ है, तो 7 वैल्यूज स्टोर होंगी जो भी हम देंगे। 5 values we want to enter, 7 is the size of array here, I want to enter 5 values as a user। मैं वैल्यूज दे रहा हूँ उसको 18, 10, 21, 5 एंड 17, जो कि हमने पीपीटी में डिस्कस किया था, ठीक है। अब मैंने इसको वैल्यूज दे दी हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ पे आ जाएंगे। अब एक एक करके मैं स्टेप आगे बढ़ाता जाऊंगा और देखते जाएंगे कि क्या स्टोर हो रहा है। सो आई जस्ट मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड। जैसे ही मैंने 1 स्टेप फॉरवर्ड किया, यहाँ पे 18, 10, 21, 5 और 17 वैल्यूज आ चुकी हैं, और बाकी की 50 का जो एरे है उसमें आगे की वैल्यूज हैं वो क्या है, पूरी आप देख सकते हैं गार्बेज है। सो वो वैल्यूज हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं। 49 तक जा रहा है, आई जस्ट मूव दिस अ बिट, ठीक है। सो नंबर ऑफ 49 भी है, यहाँ पे हमने 50 का एरे डिफाइन किया हुआ है। सो हम 5 वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, बाकी के वैल्यूज में गार्बेज वैल्यूज है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि यूज़र कितना एरे डालना चाहता है। आप 5 की जगह पे 7 पे रख सकते हैं, यहाँ पे जो भी रखना है आपको। सो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो नीचे वाले वैल्यूज मुझे परेशान करेंगे, इसके लिए मैं 50 में से साइज क्या कर दे रहा हूँ, 5 या तो 7 कर दे रहा हूँ, ताकि हमें दिखे कि नीचे वाली आई और जे की वैल्यूज हैं जो कि नीचे चली जा रही हैं, वो हम एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो आई जस्ट क्लोज दिस एंड रन इट अगेन, ओके फाइन। तो how many numbers I want to enter? I want to enter 5 numbers as usual, 18, 10, 21, 5 and 17. Okay, I'll minimize this thing, I'll come back here. Fine, now we'll debug it by step. Okay, so as you can see here 18, 10, 21, 5 and 17 are entered। 0 और 64 गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि हमें 5 ही वैल्यूज चाहिए। एरे की साइज है 7, तो 0 से 6 तक जाएगी, पर हमारे काम की साइज है 0 to 4, यानी 5 एलिमेंट्स यही हमारे काम के। 1 by 1 इसको डिबग करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट लाइन, ठीक है। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो चुकी है, जे की वैल्यू स्टार्ट होगी i+1 से। इफ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइन, आई इज 0, जे इज 1, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड अगेन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आई ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 को, ठीक है। नंबर ऑफ आई और नंबर ऑफ जे को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, 0 यानी 18 और 10 को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू नीचे से बड़ी है, तो ये दो स्वैप हो जाएंगी। स्वैपिंग की स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ही मैं इन स्टेप्स को 1 by 1 आगे बढ़ाता जाऊँगा वो वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 और 18 स्वैप हो चुकी है। आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 2 है। तो अब हम जैसे कि पीपीटी में कर रहे थे सेम केस में पास 1 में चले जाते हैं, 0 और 2। अब ये दो कंपेयर होंगे, 10 और 21, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 और 21 कंपेयर हो रहे हैं, जैसे कि एक एक करके पास आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो 10 और 21 है वो कंपेरेबल है, 10 छोटा ही है, 21 बड़ा ही है, तो वी विल कीप इट टू दैट वे ओनली। सो 10 एंड 21 वोंट बी चेंज। अब 10 और 5 कंपेयर करेंगे, यानी कि 0 और 3 एलिमेंट, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड करूँगा, जे की वैल्यू 3 हो गई है। जे की लूप चल रही है, आई की लूप स्टडी है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 पहले पूरी जे की लूप चलेगी। तो 10 और 5 कंपेयर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली 10 की वैल्यू ज़्यादा है 5 से, तो दोनों स्वैप हो जाएंगी। विल मूव फॉरवर्ड, इफ़ के अंदर आ चुका है, अब स्वैपिंग परफॉर्म करेगा वो लास्ट 3 स्टेटमेंट में। कीप योर आई हियर, ओके। एज यू कैन सी इट हैज़ परफॉर्म स्वैपिंग 5, और लास्ट स्टेटमेंट जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ 10। सो 5 और 10 आर स्वैप्ड। सो 0 की 3 के साथ कंपैरिजन हो चुकी है, लास्ट बाकी है 0 की 4 के साथ कंपैरिजन 5 और 17 की। तो 5 और 17 आर स्टेडी वैल्यूज, उन दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं। तो आई 0 जे 4 तक जा चुका है, एरे खत्म हो गया है। अब आई की वैल्यू 1 पड़ेगी। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पास 2 की बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल्स टू 1 से, ठीक है, यानी सेकेंड एलिमेंट। और जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से, तो ऑब्वियसली जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। पास 2 का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 0 खत्म हो गया, सॉर्टेड है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 18 और 21 होनी चाहिए वैल्यूज। यहाँ पे देख लेते हैं 18 और 21 वैल्यूज हैं, ठीक है। सो हम पास वाइज सही जा रहे हैं। तो जैसे ही आप ये पूरा सॉर्टिंग खत्म करेंगे जो हम पासेस में समझ चुके हैं, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन, आई जस्ट क्विकली फॉरवर्डिंग इट। आई 3 and 4 and 4 and 5 आर ऑल डन, ठीक है। तो ये आ रहे 5, 10, 17, 18, 21 सॉर्टेड है,
राइट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। डीबगिंग आप खुद से चेक करेंगे इन कोड ब्लॉक्स। आई एम जस्ट रनिंग इट हियर। एंटर एरे ऑफ साइज 5, मुझे 5 एरे चाहिए साइज का। सो 18, 10, 21, 5 और 17, ठीक है। सो 5, 10, 17, 18, 21 ये हमारा सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे एज फॉलो, ये मैंने नीचे प्रिंट किया हुआ है आफ्टर सॉर्टिंग। यू नीड टू प्रिंट इट, सॉर्ट करके सिर्फ छोड़ देंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने पूरी फॉर लूप यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ये सॉर्टिंग मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। एरे इज सॉर्टेड एज फॉलो, बाद में मैंने फॉर लूप लिखी हुई है। एक ही लाइन है फॉर लूप की, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स नहीं किए हैं। सो डोंट कंफ्यूज इट बिकॉज ऑफ ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैंने सारे सॉर्टेड एलिमेंट्स प्रिंट किए हैं। सो सॉर्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन एन एरे, ठीक है। सो डू इट वेरी केयरफुली. If you don't understand it, reach out to me. Again, I'm not putting the quiz today because these are some very small topic. When we do couple of more topics, I'll put the quiz together. So ये topics करते रहने हैं, इसके notes बनाते रहने हैं, right? So hope it is clear. We'll keep it to this, I guess, today. Okay, have a good day.